सभी का स्वागत, धन्यवाद। प्रभुपाद शिक्षामृत। बाह्य चमड़ी की सुंदरता प्रबल दस्तावर औषधि होने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो सकती है, परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है और सदैव एक जैसी रहती है। ये प्रभुपाद जी ने सत्य और सुंदरता पर प्रवचन किया है 20 नवंबर 1958 को, 1958। ये कहीं भारत में ही हुआ है उनका प्रवचन। तो ये जो चमड़ी है इसकी सुंदरता प्रबल दस्तावर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो सकती है। ये जो चमड़ी की सुंदरता जो है, अगर हम बड़ी जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, अनुवाद वाले ने थोड़ा गड़बड़ किया है, दस्तावर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो सकती है। इस चमड़ी के लिए हम कितनी कीमती अगर दवाई लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में ये विनाश हो सकती है। चमड़ी जो है सदा रहने वाली नहीं है, ना मेरी, ना आपकी, ना इनकी, ना उनकी, परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है। जो सत्य है, सच्चाई है। सच्चाई क्या है? हम जीवात्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और पर ब्रह्म का अंश हूं, ये सत्य है। और सत्य की सुंदरता प्रभुपाद कहते हैं कि सदैव एक जैसी रहती है। सच्चाई एक जैसी रहती है हमेशा के लिए। इसलिए हम सब लोगों को सत्य की सुंदरता को अपनाना चाहिए। और प्रायः ये देखा गया है कि लोग सत्य नहीं बोलते। इस चमड़ी के आधार पर होने के कारण, अपने आप को ये चमड़ी समझने के कारण झूठ बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति का मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, कोई पूछ के भी अच्छे कर्म होंगे, वो हमारे संपर्क में आया, मैंने पूछा उसको, मैंने कहा मांस मच्छी अंडा तो खाता है? कहते नहीं खाता हूं। अंडे खाता था वो, झूठ बोला। तो ये झूठ जो है ये हमें भगवान से दूर करता है। सत्य जो है ना, सत्यमेव जायते, सत्य जो है सदा के लिए रहता है। और सत्य एक जैसा रहता है। तो हमने परम सत्य भगवान को मिलना है। परम सत्य भगवान कौन है? श्री कृष्ण। उनको मिलने के लिए सत्यता को अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग, अब जैसे एक शिष्य, उसके घर में हम ठहरे थे, तो गुरुदेव से जो सीखा हमने वो हमारा कर्तव्य है। दिल्ली की बात है, तो पता लग जाता है बातों का। घर में उसको फोन आया, फोन उसने नहीं उठाया, उसकी पत्नी ने या किसी नौकर ने घर में उठाया फोन। तो वो कहता है भाई आपको क्या बुला रहे हैं, वो कुछ कह रहा है। मतलब उसको बोल दो वो बाथरूम में गया। तो वहीं खड़ा है, झूठ बोल रहा। मैंने कहा भाई क्यों तू बोलता है? कोई जवाब नहीं उसके पास। बात बात में झूठ बोलते हैं, ये ठीक नहीं। देखो ना, एक ब्राह्मण, वो बनिया बना हुआ, मैं दुकानदार है। बचपन में हम भी उसके पास आते जाते थे। ब्राह्मण है वो। तो
उसके पास ग्राहक आता, कपड़े की दुकान खोली उसने, उसके पास ग्राहक कोई आता अगर, तो उस ग्राहक को कन्विंस करने के लिए कहता है कि काठ की हंडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती, साथ अगर लकड़ी का जो है कोई हंडी बनाई हो, जिसमें बना हंडी, वैसे इसमें मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है, काठ की हंडी बनाएंगे आग पर चढ़ाएंगे तो जल जाएगी। तो ऐसे ढंग से लोगों को कन्विंस करना है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। बड़ा पैसा बनाया उसने, बड़ा एक्सपर्ट पैसे बनाने में, बड़ा प्रेम उसको पैसे से, लेकिन अभी क्या गति हो रही है, उसके कानों से सुनाई नहीं देता, और अभी भी वो जो पुरानी आदतें बनी है वैसा ही कर रहा है। और उसका एक लड़का, दो लड़के उसके, एक लड़का जो है कहते सारी दुकान मेरे नाम कर, शराब पी के मारता उसको, जैसे पाप की कमाई, झूठ की कमाई, लोगों को ठगने की कमाई, उससे फिर कोई संतान अच्छी नहीं होती, कुछ नहीं, अंत उसका बुरा ही बुरा होता है। वो मारता उसको, क्या करे अपना लड़का, आकर दुकान सारी सौंप दी उसने उसको, अभी बोला है कान से और बस अपनी गंदी हरकतें करता ही जा रहा है। तो ये अच्छा नहीं, ऐसा ठीक नहीं। तो ये कल्चर हमारा जो वैदिक कल्चर है ये लुप्त हो रहा था, बड़ी हद तक लुप्त हो गया विदेशियों के आक्रमण से। जो लोग इसमें नहीं जन्मे, अपने पापों के कारण दूसरे कल्चरों में उनका जन्म हुआ, उनको ये पसंद नहीं, क्योंकि सही चीज़ बुरे लोगों को, जैसे रोशनी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन चोर को चंद्रमा की चांदनी जिसमें रोशनी होती है अच्छी नहीं लगती। क्यों? उसने चोरी करनी है, अंधेरे में चोरी करनी है, तो गति खराब हो रही है उसकी। तो हमें सीखना है। तुम्हारे वैदिक सभ्यता में शुरू से जो है बच्चों को स्कूल में भेजा जाता था, गुरुकुल में। ये गुरुकुल हमारा जो है, वहाँ बच्चों को केवल आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। ये जो किताबें आज हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है। ये बच्चे जो हैं, इनके माँ बाप नहीं चाहेंगे कि ये भक्त बने, लेकिन चलो कुछ ना कुछ संस्कार पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जप करते हैं। वैसे गुरुकुलों में तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था, गुरुकुलों में भगवान के विषय में बताया जाता था, क्योंकि बाकी किसी शिक्षा की हमको ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी शिक्षा जो है नरक का द्वार है। और हम 84 लाख की योनियों में से चक्कर लगाते हुए मनुष्य शरीर में आए हैं, इस चक्र को समाप्त करने के लिए। ये चक्र समाप्त क्या होगा? मनुष्य शरीर में जो भगवान ने हमको सुविधा दी है, निर्णयात्मक बुद्धि दी है, ये ठीक है, ये गलत है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये पत्नी है, हम निर्णय कर सकते हैं। ये दी है हमको भगवान ने, इसलिए कि हम शाश्वत और नश्वर में भेद पैदा कर सकें, हम सत्य और असत्य को समझ सकें, केवल इसलिए। लेकिन कलयुग का प्रभाव, कलयुग का पैरा, लोग जो हैं बुराइयों में लगे हैं, पर इन विचारों को पता नहीं इसका परिणाम कितना बुरा होगा, कितना उनको कष्ट उठाना पड़ा, बहुत कष्ट। जैसे एक माता थी, कर्मा भाई उसका नाम था, वो भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथ कौन है? कृष्ण, उनकी बड़ी भक्त थी वो। तो भगवान साक्षात उसके घर में जाते थे, रोज वो खिचड़ी बनाती थी, खाते थे भगवान रोज। आखिर हुआ क्या, उस माता ने शरीर छोड़ दिया। शरीर जब छोड़ दिया तो भगवान जो हैं वो रो रहे,
रो रहे हैं भगवान। भगवान को भोग लगते हैं, ये पता लग जाता है कि भगवान ने देख के स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान भोग नहीं आरोग रहे। तो सब परेशान हो गए, भाई क्या बात। तो पुजारियों को पता लगा। पुजारी ने उस समय का जो राजा, भी बड़े बड़े भक्त राजा हुए जो जिनसे भगवान बातें करते थे। आज भी राजा ही मंदिर का इंचार्ज है। तो राजा आया तो बोला, भगवान जय जय प्रभु, आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे। देखा तो भगवान की आंखों में से आंसू बह रहे हैं। तो राजा घबरा गया, हमसे कोई अपराध हुआ। कहते भगवान जगन्नाथ, हमसे कोई अपराध हुआ, क्या कारण है। तो भगवान कहते हैं राजा को, मेरी मां मर गई, मैं रोज उसके घर खिचड़ी खाने जाता था। वो खिचड़ी में क्या विशेषता थी मां की, भाव से बस, और कुछ नहीं। कहते हैं तो फिर प्रभु, अगर आपको उसकी खिचड़ी इतनी पसंद थी तो आप रखना था उसको, क्यों भेज दिया धाम में। कहते यहाँ बड़े कष्ट हैं। जगन्नाथ कह रहे हैं, जगन्नाथ मतलब कृष्ण, यहाँ मैं भक्तों को ज्यादा देर नहीं रखना चाहता। ये दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। सब लोग सुख के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे रेत में मृग को पानी का भ्रम हो जाता है। मृग को प्यास लगती है, गर्मियों के दिन है, रेत सारी तरफ रेत ही रेत है। बेचारा मृग पानी ढूंढता, पशु है वो, चारों तरफ देखता पानी कहाँ मिले पीने के लिए, और दूर कुछ देखता है, कुछ पानी जैसा हो गया, तो पानी मिल गया, भागता है कि मैं पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा। पशु है, वो क्या है, रेत में पानी तो हो नहीं सकता। वो रेत में सूरज की रोशनी पड़ने से रेत चमक रही है, पानी जैसा दिखाई दे रही है। हमने भी इस बात का अनुभव किया है कि जब कई बार सड़क में कार में बैठे होते हैं तो सड़क में आके पानी दिखाई देता है, कार पास पहुंचती कुछ भी नहीं, तो वहां पहुंचता कुछ भी नहीं, निराश हो जाता है, फिर दूसरी तरफ जाता है। ऐसा ही मृग तृष्णा, जैसे कहते मृग तृष्णा, मृग तृष्णा में भरम के लखियो आत्मदेव। तो होता क्या है, पशु है, अकल भाई, एक जगह पहली जगह मुझे से रेत में पानी नहीं मिला, दूसरी जगह भी नहीं होगा, नहीं, अकल नहीं है, पशु है। अकल है सीमित है, दूसरी जगह भागता है, तीसरी जगह, चौथी जगह भाग कर क्या होता है, उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है, गर्मी है, और वो मर जाता है। यही हाल हम सबका है आज। मतलब पशु जैसे बन गए ना हम। कैसे भाई, पशु कैसे बन गए, बस खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और मर जाना। आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं करना, आत्मा को समझने का प्रयास नहीं करना, परमात्मा को समझने का प्रयास नहीं करना। तो ये तो फिर पशुओं का ही काम हुआ ना, पशु जैसा ही काम है। पशु क्या खाता रहता है, खाने की अकल है, सोने की अकल है, बच्चे पैदा करने की अकल है, और अपनी रक्षा करने की भी अकल है उसको। इसके आगे नहीं हो जा सकता, सीमित अकल है। तो आजकल का मनुष्य पशु बन गया है। आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुभे नरानाम धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मे नाहीना पशुभे समानम। चार बातें, खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन, मनुष्य शरीर में एक जैसे हैं, मनुष्य और पशु। फिर भगवान वेद व्यास क्या कहते हैं, धर्मो हितेशा। अंतर ये है, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है, भगवान के नियम। धर्मे ना हीना पशु भी समानम, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है।
आज हम पशु बन रहे हैं, धर्म से हीन हो गए। ये 2 टांगों के पशुओं का समाज बन गया। जो पशु कर रहा है वो 2 टांगों वाला पशु कर रहा है, वो मनुष्य पर नाम का, खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना। जब धर्म का पालन नहीं किया तो पशु बन गए। और पशु का अंत क्या है? नरक। वो बेचारे जन्म मरण के चक्र की योनियों में पड़े हुए हैं। वैसे मैं भगवान वेद व्यास और गुरुदेव की कृपा से ये कहता हूँ, किसी को समझ में आए तो पूछ सकता है प्रश्न। मैं ये कहता हूँ कि जो मनुष्य शरीर में आकर धर्म का पालन नहीं करता और पशुवत कामों में लगा रहता है, तो दोनों की तुलना करो, वो मनुष्य है वो पशु है, तो उससे पशु अच्छा है। ये मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से निर्णय किया। पशु कैसे अच्छा है भाई? किसी से शायद सुना भी था मैंने, पशु ऐसे अच्छा है, पशु के लिए पाप पुण्य नहीं है, पशु के लिए धर्म नहीं है। उस आत्मा पशु के शरीर में अपना जन्म मरण का चक्कर भोग रही है, तो उसकी प्रगति हो रही है। पशु एक शरीर से दूसरी में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथी में जाएगा, धीरे धीरे मनुष्य शरीर में आएगा। वो प्रगति कर रहा है। और मनुष्य, हम प्रगति करके मनुष्य शरीर में आए हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए, धाम में जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए, लेकिन हम पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और हम जब पशुओं जैसा व्यवहार करेंगे पुनः आवागमन में चले जाएंगे, 84 के चक्रों में चले जाएंगे। तो उस दृष्टि से आप देखो, विचार करो कि वो पशु अच्छा होगा या नहीं हुआ? बोलो, पशु से अच्छा है। तो मनुष्य को धर्म का पालन करना ही चाहिए। तो इन महात्माओं की कृपा से, संतों की कृपा से ये केंद्र खुला। यहाँ प्रयास है ये बच्चे हमारा भविष्य, इनको धार्मिक शिक्षा दी जाए। अभी तो इतना ही है, कल को अगर गुरुदेव शक्ति देंगे और श्री श्री गौर निताय पंच तत्व राधा कृष्ण दयालु होंगे, तो ऐसा स्कूल खोलेंगे जिनमें बस आत्मा परमात्मा का ज्ञान, धार्मिक शिक्षा, जो प्रभुपाद जी ने बताया भी है। वर्णाश्रम कॉलेज भी वो प्रभुपाद ने बताया है, उसको खोलने का प्रयास किया जाएगा। होगा सब इनकी कृपा से। हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे कुछ नहीं कर सकते? गीता में सब उदाहरण मिलते हैं। क्या उदाहरण मिलता है गीता में? कुछ नहीं करने का, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध कर। कहते नहीं, मेरा परिवार है। अच्छी महान आत्मा है अर्जुन, जो भगवान के सखा हैं, भक्त हैं। कैसे लड़ूं परिवार के साथ, जिसमें गुरु जन हैं, दूसरी अपोजिट पार्टी में पितामह हैं, भाई हैं, चाचे ताए ससुर सब लोग हैं। तो कैसे युद्ध करें? अपना धनुष बाण नीचे रख दिया, मेरे से नहीं हो सकता। मतलब इतना बेचारे परेशान हो गए। अर्जुन उस समय एक शब्द कहे, कर्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेत यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। कर्पण्य दोषो, हे कृष्ण, मैं कृपणता के कारण, कर्पण्य दोषो पहत स्वभावा, मैं बदल गया। हाँ, मैं आपके आगे अभी मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार, शिष्य से हम, मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ, आप मेरे गुरु। पहले तो ये था ना, अर्जुन ने ये कहा था, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, मैं कई नामों से आपको पुकारता था और मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने विराट रूप दिखाकर भी अर्जुन का संशय दूर किया, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। और मैं अभी आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। पहले तो मित्रता थी नहीं गुरु से, मैं कृपणता के कारण ये जो दोष, मेरा स्वभाव बदल गया। अभी कृपा करके मुझे शिष्य स्वीकार करो
और आपकी शरण में मैं आता हूं, मेरे संशय दूर करो। तो क्या समझाया अर्जुन ने, क्या समझाया भगवान ने? अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो विराट रूप में क्या भगवान ने दिखाया अर्जुन को? जितने भी योद्धा युद्ध भूमि में हैं, वे सभी भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, अर्थात सब मारे जा चुके हैं भगवान के द्वारा। तो उस अर्जुन का, मैं तो कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मारूंगा नहीं, तो पहले भगवान ने मार दिए हैं। समझ ठीक आ गई। तो फिर समझ जब ठीक आ गई, फिर अर्जुन ने कहा प्रभु करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो करते सब भगवान है। निमित्त जो उनकी अच्छी आत्माएं हैं, उनके अच्छे सेवक हैं, जिन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट को त्याग दिया है, बुराइयों को छोड़ दिया है, उनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उनको भगवान अपना शिष्य, अपने भक्त बना लेते हैं, और फिर ये करते हैं भगवान उनके माध्यम से कार्य करवाते हैं। जब अर्जुन की समय थी, कमाई थे, ये भगवान ने, केशव ने तो सब मार दिए हैं। तब भगवान ने कहा निमित्त मातर भव सब साचिन। अर्जुन तुम नित्य बन, निमित्त बन और श्रेय को ले। तो भगवान की सेवा में निमित्त कब बनेंगे? जब सत्य का पालन करेंगे, सत्य पर चलेंगे, सच बोलेंगे। खड़ा हो जा, पीछे जाके उधर सो रहा है, उधर बैठकर कितनी युक्ति से सो रहा है, देखा? पता नहीं किसी को लगा मुझे ही उठाना पड़ेगा इसको। बैठा है प्रवचन में पर सो रहा है उससे। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। क्यों निमित्त बनाया? क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा और भक्त हैं, सत्य पर चल रहे हैं। उनको राज का भी कुछ नहीं है, अर्जुन को सच्चाई पर चलना है। और जब फिर भगवान की कृपा से उनको राज्य मिला, तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने प्रजा का पालन किया। गरुड़ जी के सामने मत खड़े हो, साइड पे खड़े हो। पालन किया, और जनता युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बहुत लोग सुखी थे। और फिर उन्होंने जल्दी ही राज्य परीक्षित को सौंप करके चले गए। बेचारे पांचों भाई चले गए, द्रौपदी भी साथ में चली गई। तो भगवान सत्य, सत्य में बजाए थे, सत्य ही रहता है। तो हमें सत्य पे चलना है, सच्चाई बोलनी है। झूठ जैसे बोलते हैं कई लोग, झूठ बोलते हैं। तू सुन रहा है, सो रहा है? सुन रहा? आंखें खुली रख। तो जो झूठ बोलते हैं, अपने भविष्य को अंधकार में ले जाते हैं। इसलिए बाल्यकाल से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता था, जीवन का लक्ष्य बताया जाता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। आज देखो नेताओं की ऐसी कृपा है, उन्होंने लोगों को बता दिया जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है खाना, पीना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, खूब भोगों को भोगना और नरक में जाना। इन लोगों ने धर्म सापेक्ष, भारत धर्म सापेक्ष देश है, बाकी जगहों पे धर्म नहीं है, उसको धर्म निरपेक्ष बना दिया, कोई धर्म नहीं। कैसा खिलवाड़ इन लोगों ने किया भारतीय संस्कृति के साथ। खुद ये विनष्ट हो जाएंगे, पर वो समय आने पे ही होंगे। समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है,
समय आने पे के सब बात होती है और सबको विनाश की ओर ये लोग ले जाएंगे। इसलिए सच्चाई पर चलो, सत्य का पालन करो और इस चमड़ी के स्तर से ऊपर उठो। चमड़ी के स्तर का ये भी है, जैसे प्रभुपाद कृपा से कुछ कह दिया, बहुत बुरा लग गया, ये चमड़ी का स्तर है। और जो आत्मा के स्तर पर है उनको चमड़ी का जो अपमान मान इससे कुछ भी उनको असर नहीं पड़ता। जैसे एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं। एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र में। ब्राह्मण कलयुग में बेचारे ब्राह्मणों का ही पतन हो गया, लेकिन फिर भी अपने पतित भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। वो ब्राह्मण थे तो बड़े अनुयायी थे उनके। ब्राह्मणों के पास लोग जाते थे दीक्षा लेने के लिए। एक महाराष्ट्र में संत तुकाराम हुए, वो ब्राह्मण नहीं थे पर शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो क्या हुआ कि संत तुकाराम जी का भी घर उस ब्राह्मण के घर पास में ही था। तो उस ब्राह्मण के कुछ अनुयायी उठ उठ के तुकाराम जी के पास जाने लगे। तो उसको ब्राह्मण भक्त नहीं था, उसको अहंकार था बड़ा। कहते ये इतना मेरे शिष्य के पास जा रहे हैं, ये दुष्ट ऐसा है ऐसा। एक दिन वो कांटेदार डंडा लेकर, कुछ डंडे होते हैं जिन्हें कांटे होते हैं पहले, यहाँ तिम्बरू कहते हैं उसको, कांटे होते हैं उस पर। तो वो डंडा लेके खड़ा हो गया ब्राह्मण। उससे तुकाराम जी आ रहे थे, लगा मारने, उसको खूनो खून कर दिया तुकाराम जी को। बेचारे बेहोश होकर गिर पड़े वहां पर। संत तुकाराम जी महाराज, बोलो संत तुकाराम जी महाराज की। जब वो गिर गए वहां पर तो ब्राह्मण चला गया। दूसरे दिन जब वो बड़ी मुश्किल से बाद में उठे बेचारे, और रात का समय था, अपने घर पहुंचे। दूसरे दिन जब थोड़ी उनको होश आई, ठीक हुए, उस ब्राह्मण के पास तुकाराम जी आ गए। उस ब्राह्मण के पास आकर के, अभी देखे कौन गया बारी है, उसे कुछ काम है, उसको बोलो अगर सत्संग में बैठ सकता है तो बैठे। तो सुबह नहा के नहीं आया था वो। तो संत तुकाराम जी दूसरे दिन उस ब्राह्मण के घर में गए, हाथ जोड़ के कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता, मेरे से कोई अपराध हो गया होगा, आप कल मेरे पर बड़े नाराज थे, इतना मारा, खूनो खून कर दिया, फिर भी वो ये कह रहा है। ब्राह्मण के होश ठिकाने आ गए। तो उस ब्राह्मण ने कहा, तुका दोष तेरा नहीं, दोष मेरा है। समझ आया उनको कि मेरा दोष है। जगतपति कहां जा रहा है? गोविंदा में सुबह जरूर चाहे इस समय है। क्या कह रहा है? 6 बजे? अभी नहीं बजे 6। बैठ जाओ थोड़ी देर सत्संग में, बैठो। 6 बजे चले जाना है, चलेगा नहीं? 6 बजे जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक। तो वो ब्राह्मण तुकाराम, देखो जो सत्य पे चलने वाले हैं उनको शरीर का सुख दुख नहीं व्यापता, मान अपमान नहीं व्यापता, वो इन सब से ऊपर उठे हुए हैं। संत तुकाराम ऐसे ही थे। उनके साथ बड़ा अन्याय किया लोगों ने, पर हर जगह संत तुकाराम जी की जीत हुई। उन्होंने अभंग लिखे, बड़े सुंदर अभंग, आज भी उनके बड़े दिव्य, क्योंकि भक्त थे भगवान के। तो उन ब्राह्मणों ने क्या किया, जो अभंगों की पोथी थी उनकी, वो सब चंद्रभागा में डाल दी, दरिया में डाल दी। फिर खराब जो पत्थर डाल, सब खराब। लेकिन हुआ क्या कि
पता नहीं कौन से देवता, उनकी पोथी सूखी बिल्कुल, लेकिन बाहर निकले उनको दी पोथी। तो जो सत्य पे चलता है उसी में सद्गुण आते हैं। लेकिन थोड़ा ज्ञान हो गया, जो लोगों को मूर्ख, कुछ लोग आम मूर्ख लोगों को पता नहीं है, पहचान नहीं है। कुछ मूर्ख के कुछ प्रभुपाद इस बात में ये कहते हैं, so many fools are following the one fool। बहुत सारे मूर्ख एक मूर्ख का अनुसरण कर रहे हैं। एक अंधा अंधों को अपना अनुयायी बना रहा है। कुछ लोग जब अनुयायी बन जाते हैं तो होता क्या है, वो ये समझता है कि मैं बड़ा महान हूं। महान नहीं है। देख कौन क्या बाहर से दरवाजा क्यों खोला छोड़ गया। ध्यान रखा करो, बैठे रहते तुम लोग सब ऐसे ही। तो हमें सच्चाई पे चलना है, सत्य का पालन करना है। सत्य का ही अंत जो है सत्य है, झूठ का अंत जो है सत्य नहीं हो सकता। तो चमड़ी को हम बचाते रहते हैं, चमड़ी का मान अपमान हमको लगता है। अभी जैसे हमारा स्वभाव कुछ ऐसा गुरु गौरांग कृपा से, राधा कृष्ण कृपा से ऐसा बना हमारे कर्मों के अनुसार ही। तो एक भक्त गलतियां करता था तो मैं लगा भी देता था कभी कभी। लगाई तो शरीर का स्तर है बड़ा, सच्चाई है नहीं, लगाई तो सही गलत पे गलती थी तब लगाई। आके वो लेट गया, यहाँ कोई फंक्शन चल रहा था, लेट गया तो पूछा किसी दूसरी आत्मा ने, क्या बात प्रभु जी आप? कहते मैं बीमार हूँ। बीमारी कुछ नहीं, देखो वो अचार और वो खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। कहते क्या बीमारी है इनको, क्या करें? मतलब इतना शरीर का मान अपमान हमको लग रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए हमने प्रयास करना है इससे ऊपर उठने का। और मैं प्रभुपाद कृपा से ये समझता हूँ, अगर हमारा प्रयास ठीक है, अगर हम ठीक चल रहे हैं तो हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ सकते हैं जरूर। पर अगर हम ऐसे ही धोखा दे रहे हैं अपने आप को, कुछ अनुयायी बना लिए हैं, तो फिर भाई किसी को धोखा के अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। सच्चाई जो प्रभुपाद ने कही है उस पे हम सब ने चलना है। बोलो शिला प्रभुपाद की जय। तो आइए दामोदर अष्टक गा लें। बोलो दामोदर भगवान की। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरम यशोदा वियोलु खलदावमानम परमृष्टमचयन्तो द्रुतया गोपिया। यशोदा भी रुदम तमहो नेत्र युग्मं मृजन्तं करं बोधयुग्मेन सातंकनेत्रम्। मुहुः श्वासा कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थिताग्रेव दामोदर भक्तिवाद। मुहुः श्वासा
इति दृक्ष्वा लीलाभैर आनंद कुंडे स्वाघोषम निमायन्तम आख्यापयन्तम। तदीयेषितागेषु भक्तेर्जितात्मं पुनः प्रेमतस्तं सता प्रीतिवन्। तदीय परम देवा मोक्षम न मोक्षम भजिम्बा न चाने ब्रने हम बरेशत अपीहा। इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्ते अभी रस्तम की मन। इदम ते इदम ते मुखम बोजा अत्यंता नीले वृतम कुंतले स्निग्धा रक्ते गोपिया। चुंबितम बिंबा रक्ताधरम में मनस्य अभिरस्तम अलम लक्षलाभे। नमो देवा दामोदर अनंता विष्णु प्रसीदा प्रभु दुख जलाप्ति माग्न। कृपा दृष्टि वृष्टिया दीनम बतानु ग्रहण शमम अज्ञम यदि अक्षिदृश्य। नममीश्वरं सच्चित् आनंदरूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। कुबेरात्मजो बन्दामुते वयात्मन् त्वयमोचितो भक्ति बाजो कृतो च। कुबेर तथा प्रेम भक्तिं स्व कम्मे प्रयाये च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। नमस्ते अस्तु नामने सफलदीप्ति नामने तुदीयोदराय यस विश्वास नामने। नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधे नमामीश्वरं सच्चित् आनंदरूपम
लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। यशोदाभियोलु खलादवमानम परमृष्टम अत्यंतो द्रुतय गोप्या। बोलो दामोदर भगवान की, बोलो जसोदा मैया की। To the Supreme Controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Shri Damodar, I offer my humble obeisances. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick. And in Mother Jasoda, as Mother Jasoda bound its belly with ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To the Supreme Lord Shri Damodar, who is bound with his devotees' love, I offer my humble obeisances. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokula in the pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, to the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord, Shri Damodar, my obeisances hundreds and hundreds of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberations, not eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your features of Paramatma, and I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Jasoda's kisses.
What more can I describe than this? Millions of appearances are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. कृष्णदास नहीं है यहाँ पर. O Lord Damodar, in your form as a baby, Mother Yashoda bound you to a grinding stone and a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuber, Manigriv and Nalkubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in the same way. I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope, I offer my humble obeisances. I offer my obeisance to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. Bolo Damodar Bhagavan ki. अब देखो कि माता यशोदा कितनी महान भक्त है भगवान की. कल तूने निशान नहीं लगाया था इस पर. निकाल उसको फिर से. हरे कृष्णा कृष्णा. आज 21वां दिन है ना. कार्तिक मास के 21वें दिन की कथा. अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं. बार ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर है. आप निर्गुण निर्विकार बात सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं. हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं. हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए. हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं.
राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंद देने वाला है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को छोड़कर, सुखों को भोगकर अंत में अमर हो जाएगा। बोलो कार्तिक मास की। यह आज 21वें दिन की कथा। कोई प्रश्न तो नहीं है? उत्सव आनंद अमृतसर से। उत्सव आनंद, उत्सव आनंद, उसका आगे का नाम आनंद है। अच्छा। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरे में काबिलियत एक माला करने की भी नहीं है, परंतु आपने जब से मुझे 64 माला बोला, मेरी माला 16 माला से थोड़ी आगे बढ़ी, किंतु कार्तिक मास में थोड़ा सेवा बढ़ जाने से वापस 16 माला हो गई। आपकी कृपा से सेवा में आनंद आ रहा है, किंतु माला कम हो गई। हे पतित पावन गुरुदेव, कृपा मार्गदर्शन करें कि मैं सेवा और माला में बैलेंस कैसे बनाऊं। कोशिश करो उत्सव सेवा भी करने की। सेवा से तन पवित्र होता है। भगवान की सेवा जब तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने से होगी, और धन की पवित्रता दान देने से, और मन होगा हरि भजन से। याद रखो। तो सेवा भी करो और जप भी करो। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।